हे ऊपर वाले, और कितने दिनों तक मेहनत करनी होगी? काम का इतना दबाव है कि अब मैं संभाल नहीं पा रहा। हे ऊपर वाले, थोड़ी दया कर दे मुझ पर, थोड़ी तो दया कर दे। जितने व्यापारी हैं वो सब के सब हीरालाल के दुकान में ही जाते हैं। पन्नालाल की दुकान पर कोई नहीं आता। आखिर वो ऐसी कौन सी कारीगरी करता है कि सब वहीं चले जाते हैं? और हीरालाल कैसे हो? सब ठीक है ना? व्यापार वगैरह सब सही चल रहा है ना? हाँ, वो तो सही चल रहा है, पर काम का बहुत दबाव है। वो तो रहेगा ही। हमारे पूरे गांव में तुम्हारे जैसा दक्ष लोहार भला कौन है बताओ? तुम्हारे हाथों की काम की कोई तुलना ही नहीं है भाई। और कीमत भी काफी सामान्य है। हाँ, तो तुम पर तो काम का दबाव रहना स्वाभाविक है। हाँ, सब आप लोगों की और उस ऊपर वाले की वजह से है। पर दिन प्रतिदिन उम्र भी तो बढ़ रही है। अब काम का इतना दबाव रहने पर बहुत परेशानी होती है। अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो हम किससे करवाएंगे बताओ? अरे क्यों? और भी तो बहुत सारे मेरे जैसे लोहार है ना। वो तो तुम्हारे दुकान के सामने ही पन्नालाल का भी दुकान है, पर वो तो एक नंबर का धोखेबाज है। हाँ, इसीलिए उसके पास कोई नहीं जाता है। हाँ, पन्ना ने कभी भी काम को मन लगाकर नहीं सीखा। खैर जाने दीजिए, आप बताइए आपको कौन सा काम करवाना है? मेरे लिए एक मजबूत पकड़ बना दीजिए। हाँ। अच्छा ठीक है, आप परसों आकर ले जाइएगा। कुछ एडवांस देते जाइए। अच्छा ठीक है, देता हूँ। अब मुझे बाजार से खरीदारी करनी होगी। उफ, अपनी पत्नी का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा ना। हे ऊपर वाले, फिर से एक और ऑर्डर। पहले ही 3 लोगों का काम बाकी है। कल तक किसी भी तरह उनका काम खत्म करना ही पड़ेगा और परसों तक एक पकड़ बनाना होगा। कैसे करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। थोड़ी दया करो ऊपर वाले, थोड़ी दया करो मुझ पर। चाहे तो मुझे और 2 हाथ दे दीजिए या कोई दूसरी व्यवस्था कीजिए। अरे ये क्या अग्नि ज्योति हवा में तैर रही है? डरने की कोई जरूरत नहीं है वत्स हीरालाल। कौन है आप? मैं इच्छा देवी हूँ। तुम्हारी सच्चाई और कार्य के प्रति एक निष्ठा देखकर मैं प्रसन्न हुई हूँ, इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ। बोलो हीरालाल, क्या चाहिए तुम्हें? हे देवी, आप तो अंतर्यामी है। आप तो जानती है मुझ पर काम का इतना दबाव है। हे इच्छा देवी, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि भले ही मेरे पास कितना ही काम क्यों ना आ जाए, मैं जल्द से जल्द कर पाऊँ। तथास्तु। ये लो वत्स, ये एक चमत्कारी चांदी की हथौड़ी है। तुम जिस धातु की वस्तु बनाना चाहोगे, उस धातु के परत के ऊपर एक बार इस हथौड़ी से चोट करके उस वस्तु का नाम लेने पर ही वो वस्तु अपने आप ही तैयार हो जाएगी। धन्यवाद अच्छा देवी, धन्यवाद। और हाँ हीरालाल, अगर किसी को इस हथौड़ी के बारे में पता भी चल जाए तो भी उसे संपूर्ण पद्धति कभी भी नहीं बताना। जैसी आज्ञा इच्छा देवी। जरा देखूं तो इच्छा देवी के दिए हथौड़ी से काम होता है या नहीं। ये रहा लोहे का टुकड़ा। हे लोहे के टुकड़े, अब जल्दी से एक पकड़ बन जा। चमत्कार, आश्चर्यजनक। धन्यवाद अच्छा देवी। आपके चरणों में शत शत नमन। बाजार का सारा काम तो हो गया। अब बस पत्नी की लिखी लिस्ट निकाल कर देखता हूँ पर्ची में क्या लिखा हुआ है। देखता हूँ कहाँ गया, मर गया। कहाँ चला गया वो? कहाँ चला गया? घर से तो लिस्ट लेकर ही निकला था। लगता है हीरालाल की दुकान पर भूल गया। हाँ, हो सकता है, यही हो सकता है। मैं जाकर देखता हूँ एक बार। अरे हीरालाल, जब मैं तुम्हें एडवांस के पैसे दे रहा था तो मेरी जेब से कोई कागज गिरा था क्या? जरा एक बार देखना तो। कागज?
वो देखिए, सामने लगता है कागज गिरा हुआ है। हाँ हाँ, यही है मेरी लिस्ट। मैं चलता हूँ। तुम्हारी भाभी का गुस्सा तो तुम्हें पता ही होगा ना। रुकिए भैया रुकिए, वो जो पक्कड़ आपने बनाने दिया था वो बन चुका है, लेते जाओ। अभी थोड़ी देर पहले ही तो दी थी मैंने, इतनी जल्दी बन भी गई। तुम्हारे हाथ में तो जादू है भाई। वो एक तरह का जादू ही है। जो भी हो, ये लीजिए। अच्छा, और कितने पैसे दूं? इसके हो गए 50 रुपए। आपने 10 एडवांस दिए थे तो बचे आपके 40 रुपए। वही दे दीजिए, बहुत है। अच्छा, ये लो। ओह, तुम्हारी तो कोई तुलना ही नहीं है हीरालाल। इतने कम समय में पकड़ बनाने वाली बात मैं सबको बताऊंगा। हाँ। वाह, बहुत बढ़िया बनी है पकड़। बहुत अच्छा। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे बाप रे, इतने सारे लोग एक साथ हीरालाल की दुकान पर जा रहे हैं। मेरी तरफ तो कोई नजर उठाकर नहीं देखता। नमस्कार भैया, क्या आप ही वो मशहूर हीरालाल लोहार हैं? हाँ, कहिए। मुझे किसी से पता चला कि आपने कुछ मिनटों में ही लोहे की पकड़ बना कर दी थी। कैसे बनाई आपने वो सुंदर पकड़? वो आपकी बहुत तारीफ कर रहा था। वो बोल रहा था कि वो पकड़ बहुत ही सुंदर, टिकाऊ और मजबूत थी। हाँ, वो बस ऊपर वाले की दया है और कुछ नहीं। ठीक है। तो फिर मेरे लिए एक लोहे की बाल्टी बना दीजिए, वो भी एक अच्छा सा। और मेरे दोस्त के लिए एक पीतल की बाल्टी बना देना। ठीक है। आप लोग 1 घंटे के बाद शाम तक आइए, सब बन जाएगा। ठीक है ना? क्यों भैया, मेरी बाल्टी बन गई क्या? सिर्फ आपकी ही नहीं, आप तीनों की बाल्टियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। एक लोहे की बाल्टी और 2 पीतल की बाल्टी। चमत्कार, ये कैसे संभव हुआ? आप लोग तो शाम को ही हीरा की दुकान पर आए थे और 1 घंटे में ही हीरा ने 3 बाल्टियां बना दी। हाँ, दे दिया। हम तीनों को 3 बाल्टियां बनाकर दे दी। 3 घंटे भी नहीं लगे। पर हमने आपको नहीं पहचाना। कौन है आप? आपका नाम क्या है? मैं पन्नालाल हूँ। वो दुकान मेरी है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसने इतनी जल्दी आप लोगों को कैसे ये बनाकर दे दिया। देखिए भैया, हमारे दोस्त ने हीरालाल का बहुत तारीफ किया था और उसका तारीफ सुनने के बाद ही हम उसके पास अपना काम करवाने गए थे। और अभी देख रहा हूँ कि वो सचमुच तारीफ के काबिल है। ऐसा लगता है वो लोहार नहीं है, सचमुच जादूगर है। हाँ, ठीक है। ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। आप लोग जाइए। अरे बाप रे बाप, कितना ईर्ष्यालु आदमी है। खुद तो सही से काम करता नहीं है, ऊपर से दूसरों की तारीफ सुनकर जल भुन जाता है। भाई हीरालाल। अरे पन्नालाल, क्या खबर है भाई, बोलो। खबर तो अभी तुम्हारी है भाई। दुकान पर तो लोग भीड़ लगा कर आ रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हो। पर इसका राज क्या है? शाम को लोग कह जाते हैं और 1 घंटे में ही काम पूरा हो जाता है। वो सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। देख हीरा, ऊपर वाले का आशीर्वाद कहकर मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता तू। सच बता, बात क्या है? देखो भाई, मेरे मन में कोई खोट नहीं है। मुझे इच्छा देवी ने ये चांदी की हथौड़ी दी है। बस हथौड़ी को हाथों में लेकर प्रार्थना करनी पड़ती है। अच्छा, तो ये बात है, इसलिए तेरी दुकान पर इतने लोगों का आना जाना लगा रहता है। अच्छा, मैं कह रहा था कि इतने दिनों के बाद तेरी दुकान पर आया हूँ, थोड़ा पानी नहीं पिलाएगा? बहुत प्यास लगी है। अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे
ये क्या हो गया? मेरी चांदी की हथौड़ी! अरे ओ पन्ना! लगता है पन्ना मेरी हथौड़ी लेकर चला गया है। मैं जाकर जरा पन्ना की दुकान पर देखता हूँ। पन्ना! अरे ओ पन्ना लाल, मेरी हथौड़ी लेकर कहाँ चला गया तू? हाय हाय, मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया। ऊपर वाले, ये क्या हो गया मेरे साथ? ये एक सुरक्षित जगह है। इतनी देर में उसने मेरी खोज शुरू कर दी होगी, पर उसे नहीं पता कि इस हथौड़े को पाने के बाद मैं कभी भी गांव में नहीं लौटूंगा। किसी दूसरी जगह जाकर व्यवसाय शुरू करूंगा। पर इसके पहले इस हथौड़े की जांच करके देखनी पड़ेगी। क्या बताया था हीरा ने? हथौड़ी को हाथों में लेकर प्रार्थना करनी पड़ेगी। हे इच्छा देवी, आप मुझे एक गमला बना दो ना। ये क्या? ये हथौड़ी मुझे मार क्यों रही है? अरे बाप रे! अरे बाप रे! अरे लग रही है, मत मारो मुझे। अरे माँ, मरी जाऊंगा मैं तो। नहीं, मुझे उस हीरालाल के पास जाना होगा। उसके अलावा मुझे कोई नहीं बचा सकता। अरे कितनी बदमाश! अरे मत मारो मुझे। अरे दौड़ा क्यों रही हो? भागो! अरे बाप रे! अरे हीरालाल, मुझे बचा ले भाई। तेरी इस चांदी की हथौड़ी को मैं ही चुरा के ले गया था। जैसे ही मैंने इसे हाथों में लेकर गमला बनाने के लिए प्रार्थना की, वैसे इसने मुझे पीटना शुरू कर दिया। अच्छा किया। इच्छा देवी से प्राप्त हथौड़ी को चुराने का दुस्साहस करने के लिए सही सबक मिला है तुझे। यही तेरी सजा है। जब तक तू ये गमला नहीं बना देगा, तब तक मैं तुझे पीटना नहीं छोड़ेगी, समझा? धन्यवाद इच्छा देवी, धन्यवाद। अरे लग रही है, माफ कर दो मुझे। अरे गलती हो गई।